नमस्ते प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख पति श्री प्रकाश शुक्ला जी के यहाँ। आज प्रमुख जी का बर्थडे है, तो सबसे पहले मैं प्रमुख जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे बीच में नीरज दुबे जी बैठे हुए हैं। तो नीरज भैया ये बताइए, प्रमुख जी के पास आप आए हैं, तो आप किस तरीके से प्रमुख जी को बधाई दिए? प्रमुख जी का जन्मदिन है और प्रमुख जी तो बाद में है, पहले हमारे अभिनेता है जी। और प्रमुख के बाद की जो पारी है वो आप लोग देख ही रहे हैं। पहले की पारी निहायत शरीफ और अच्छे प्रमुख हम लोगों के बीच में हमारे मित्र हैं, इसका हम लोगों को गर्व है और हम चाहते हैं भगवान इनको लंबी उम्र दें और इनका और लंबा कार्यकाल हो, अगला कार्यकाल और अच्छा हो। प्रमुख जी नित्य प्रतिदिन नई नई ऊंचाई प्राप्त करें और जहाँ तक इनके प्रमुख के कार्यकाल की बात है, निश्चित रूप से आज तक किसी भी ब्लॉक प्रमुख के द्वारा इतना विकास का, इतना सरल और सहज ढंग से लोगों से मिलना, लोगों के बीच में रहना, जबकि इनका बिजनेस मुंबई में होते हुए भी पर्याप्त समय इस क्षेत्र में देते हैं और सबके दुख सुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई दुख है, प्रमुख जी को अगर कोई फोन करता है, मुंबई में भी है, जितना संभव होता है करते हैं और निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं कि विपरीत इनका बिजनेस मुंबई में है, गांव यहाँ है, उसके बाद भी हमें लगता है कि महीने में 10 दिन 20 दिन जितना भी समय इनका यहाँ जाता है केवल विकास का, लोगों में उठने बैठने में जाता है। निश्चित रूप से मैं फिर इनको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। और अभी तो जन्मदिन की आज की सुबह है, अभी शाम को इन लोगों की पार्टी होगी। अच्छा, निश्चित रूप से भगवान के दर्शन होंगे अपने जी को सब लोग, पूरा क्षेत्र खास करके पश्चिमांचल आसपास के जितने गांव हैं, हर गांव में अगर बोर्ड दिखा है, आज आप देख लीजिए सांसद का, विधायक का बोर्ड, आप यहाँ से सुजानगंज से आते होंगे, बिल्कुल आप देखेंगे तो एक ही नाम उषा श्री प्रकाश शुक्ला का दिखता है। निश्चित रूप से प्रमुख का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, फंड भी सीमित होता है। ऐसा तो है नहीं कि इनका प्रपोजल पीडब्ल्यूडी में लिया जाता है, इनका प्रपोजल और किसी विभाग में लिया जाता है। जो निधि है, निधि के द्वारा जितना संभव है, हमको तो लगता है जितना संभव उससे भी ज़्यादा प्रयास करके करते हैं, थोड़ा बहुत उसी में परेशान भी रहते हैं। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ नीरज भैया आपसे कि ये प्रमुख जी जो हैं, अभी इनके कार्यकाल में जितना काम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉक प्रमुख आए ना, उस समय इतना काम नहीं होता था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ना, इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या होगा, इसकी समीक्षा पब्लिक करें। हमारा काम है, आज हम मित्र हैं हमारे, इनका जन्मदिन है, जन्मदिन से महत्वपूर्ण विकास का सब चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, सब कुछ नहीं है। हर आदमी ने अपने स्तर से काम किया, लेकिन किसी न किसी कारण से किया, किसी को किया। इन्होंने निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता रही वहाँ लाइट की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, खरीदने की व्यवस्था और आम लोगों का काम किया। आज तक के जो प्रमुख नियोग आप देखेंगे 4-6 चिन्हित लोग होते थे, उन्हीं के माध्यम से लोग काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको मैं पहले से भी जानता हूँ, आज भी जानता हूँ और निश्चित रूप से ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो प्रमुख जी करते हैं और बाकी तो सब आप लोग देख ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले इस ब्लॉक में रहते हैं, सारे लोग इसी ब्लॉक के हैं, सब लोगों ने देखा है, सबका कार्यकाल देखा है। समीक्षा तो पब्लिक का काम करना है ना, हमारा तो कहना है इनको हम धन्यवाद देने आए हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया है और आज इनका जन्मदिन है। अब जन्मदिन में राजनीति की बात पूछना थोड़ा सा बेईमानी होगी, लेकिन एक चीज मैं नीरज भैया आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ की जनता जो सुजानगंज ब्लॉक की जनता है, वो चाहती है कि जब प्रमुख जी ने एक प्रमुख होते हुए इतना विकास कार्य करवाया, तो जनता का ऐसा कहना है कि प्रमुख जी को अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और विधायक बनना चाहिए। हम और प्रमुख जी और यहाँ बैठे लगभग लोग सब दलीय राजनीति में विश्वास करते हैं। हम लोग दल की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हमारे हाथ में तो है नहीं कि नहीं हम लड़ेंगे ही जबरदस्ती। बहुत सारे प्रत्याशी जबरदस्ती लड़के टहल रहे हैं, बस हमारा टिकट फाइनल हो गया, फलाना हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर कार्यकर्ता का मन होता है कि विधायक बने, सांसद बने, राजनीति इसीलिए की जाती है और दलीय व्यवस्था में हम लोग विश्वास करते हैं। दल से अगर प्रमुख जी को अच्छा लगेगा, दल को नहीं, इन्हीं को लड़ा के कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, कुछ विधायक सांसद होना कोई बहुत
बड़ी उपलब्धि नहीं कि आप IAS परीक्षा दे के आए हैं, IAS परीक्षा दे के आए कि आप IAS टॉप करके आए, आप विधायक हो गए। जी विधायक इसी में से कोई बनता है, जी अगर यही बन जाएगा तो कौन सी दिक्कत है? तो जांचो पर क्या है, लोकसभा का कहाँ बोर्ड लगा है भाई? आपको ऐसा नहीं है, ठीक है, एक गांव में आप ब्राह्मण का काम नहीं करना चाहते, अदर OBC काम नहीं करना चाहते, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, आप जाइए बताइए किसी अदर बस्ती में आपने क्या चमका दिया है? ये आप बताइए ना। आपने मुसलमानों का वोट लिया है, मुसलमानों की बस्ती में चले जाइए, पड़ुआ में, पड़ुआ में चले जाइए आप, पड़ुआ ग्राम सभा में, यहाँ मुस्लिम बस्ती है, कितना काम किसने किया है? नाली भर रही है, बजा रही है, प्रमुख जी ऐसे सांसद जी ऐसे लाइट लगवाती है, लोग नाली का काम करें। ये काम तो उनका भी है, आप लोग उनसे जाकर प्रश्न करिए कि भैया आप 5 साल बीत गया, 3 साल इनका बीतने जा रहा है, 2 साल आप भी आए हैं, बहुत बड़े नेता थे, मान जो सांसद जीते बहुत बड़े नेता थे, नेता है भी, यही बसपा की सरकार में बहुत बड़े नेता थे, आज सपा की सरकार में नेता है, आगे अगर भाजपा सरकार बनी है, यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है। राज्यसभा सांसद और प्रमुख जी के अलावा बताइए हमको ना, कोई नहीं। यहाँ से वहाँ तक आप जाते हैं, आपका भी तो घर भोजरा ही सर, भोजरा में बता दीजिए कई रोड बनी है। भोजरा में ऐसा तो नहीं कि एक ही जात के लोग रहते हैं, ठीक है आप ब्राह्मणों का काम नहीं करना मत करिए, आपको ब्राह्मण नहीं वोट देता, और जातियों में बताइए जो आपको वोट दिए हैं उनके लिए आपने क्या किया है? भाई आप किस दिन धरने पे बैठे, भाई धरने पे बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही थे नीरज भैया जी, जिनको आप जानते होंगे भली भांति, ये राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी की देवर हैं। तो इनसे यही हमारी एक छोटी सी बातचीत थी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।